अस्सलामुअलैकुम, मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा बेटनीसोल टेबलेट का कि बेटनीसोल टेबलेट क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या क्या हैं, यानी इनको किन किन मसाइल या बीमारियों के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, तरीक़ा इस्तेमाल क्या है और आखिर में इनके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रांड नेम है इसका बेटनीसोल और इसमें जो मेडिसिन शामिल की गई है उसका नाम है बीटामेथासोन। ये बेसिकली एक कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन है। कंपनी की बात करें तो इसे जीएसके कंपनी तैयार करती है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। प्राइस की बात करें तो ये 405 रुपीज़ में 100 टेबलेट्स की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है, यानी ये तकरीबन 40 रुपीज़ में एक स्ट्रिप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी आपको मिल जाती है। बात की जाए इन गोलियों के यूजेस की तो इन गोलियों का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में होने वाली एलर्जी, ख़ारिश, नज़ला ज़ुकाम, गले में खराश और स्किन एलर्जी के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा इन गोलियों का इस्तेमाल सांस की तंगी, दमा, सीने की जकड़न और खांसी को ट्रीट करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। जल्दी बीमारियों जैसे एक्जिमा और दांत चंबल को कंट्रोल करने के लिए भी इन गोलियों को यूज़ किया जा रहा होता है। इसके अलावा एलर्जिक नाक, आँख या कान के मसाइल को ट्रीट करने के लिए भी इन गोलियों का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा इन गोलियों का इस्तेमाल एड्रेनल ग्लैंड की कमी को पूरा करने, सोजिश और ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे ल्यूपस वगैरह के लिए भी बहुत मुफीद है। बेटनीसोल टेबलेट की डोज़ की बात करें तो इसकी खुराक बीमारी की कैफियत, मरीज़ की उम्र और जिस्मानी वज़न के मुताबिक तय की जाती है। अलबत्ता इसकी अमूमी खुराक 0.5 mg से 5 mg तक रोज़ाना मुख्तलिफ़ खुराकों में तकसीम करके इस्तेमाल की जा सकती है या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर बात की जाए इन गोलियों के प्रिकॉशंस यानी एहतियात की, तो अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, अल्सर या इन्फेक्शन है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा हामला ख़वातीन और दूध पिलाती माएँ डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा अगर दवा लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाए तो अचानक से इसका इस्तेमाल बंद ना करें बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बंद करें। बात की जाए इन गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की, तो इनके इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी किसी में हो सकते हैं उनमें भूख ज़्यादा लग सकती है, वज़न बढ़ सकता है, चेहरा फूल सकता है, मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, मूड में अचानक तब्दीली हो सकती है, शुगर या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हड्डियों की कमज़ोरी हो सकती है, इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ सकता है, बच्चों की नशोनुमा रुक सकती है और इसके अलावा जल्द पतली हो सकती है या आँखों में मोतिया या दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों, एक बात याद रख लें कि वीडियो बनाने का मकसद मेडिसिन यानी दवाई तजवीज़ करना नहीं बल्कि अद्वियात के मुतालिक मालूमात फ़राहम करना होता है। तमाम अद्वियात को ख़ास तौर पर स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स को बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल ना करें और अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन तजवीज़ कर दे तो बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से इसकी डोज़ कम या ज़्यादा नहीं करना चाहिए और ना ही मेडिसिन का इस्तेमाल तर्क करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम डिटेल जो बेटनीसोल टेबलेट के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।